बेटा एक क्वेश्चन है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, एक्सरसाइज 3H का क्वेश्चन नंबर शायद 14 है, जो थोड़ा सा मिसमैच है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। भाई क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है, उसमें कुछ लाइनें नहीं लिखी गई हैं, उसकी वजह से उनका आंसर आ नहीं रहा है। वो यूट्यूब का सहारा लेते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते। तो उसमें जो लाइन मिस है उसको मैं पहले आपको बता दूं कि कौन सी लाइन उन लोगों ने मिस कर दी है। हो सकता है प्रिंटिंग में मिस हो गई हो, या फिर और किसी वजह से मिस हो गई हो, या फिर टाइपिंग में मिस हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, क्वेश्चन ये है बेटा कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक जगह ए और बी एक सड़क पर 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। फिर कह रहा है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। यदि एक कार ए से और दूसरी कार बी से सेम टाइम में चलना स्टार्ट करती हैं, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, एट द डिफरेंट स्पीड, अलग अलग चालों से, दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो 5 घंटे बाद मिल जाती हैं। ठीक है, इसमें पहली चीज जहां तक तो बिल्कुल है, उसमें मिस कहां से हुई? मिस यहां से ये लाइन हो गई, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अगर वो अगर वो एक दूसरी की तरफ चलती हैं तो 1 आवर में मिलती हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, तब दोनों कार की स्पीड क्या होगी? तो ये इतनी लाइन मिस है बेटा, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। तो इसको ध्यान दे लो, देख लो। अगर आपके पेपर में आएगा तो डरने की बात नहीं, पेपर में आएगा तो ये लाइन रहेगी उसमें, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं आपको विद फिगर समझाता हूँ। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। यहां पर एक कार है, यहां पर दूसरी कार है। पहली वाली कार देखो, पहली कार, पहली कार की चाल, पहली कार की चाल x किलोमीटर, दूसरी कार की चाल y किलोमीटर। ये हम लोगों ने मान लिया। मैथ कहती है जो चीज आपको ना मालूम है उसको मान लिया करो। तो भाई मान लिया हमने। अब आइए मान लिया, तो अब पहली कार ए है, ये यहां से चलती है, दूसरी कार बी है, वो बी वाले पॉइंट से चलती है वाई की स्पीड से। उसने कहा स्टार्ट फ्रॉम सेम टाइम, अगर एक ही टाइम में चलती हैं, और किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। अगर ये ए जो है, ए यहाँ पर जो कार है ए पॉइंट पर, वो भी इसी डायरेक्शन में चलती है, और बी पॉइंट पर जो कार है वो भी इसी डायरेक्शन में चलती है, सेम डायरेक्शन में चली। हमने यहाँ माना कि उसने यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर, x क्या, इसको मान लो d किलोमीटर ये चली, जो भी चली हो उससे मतलब नहीं है। तो ये कितनी चली? ये 5 आवर में, 5 आवर में ये कितना चलेगी? अगर उसी स्पीड से जाएगी तो पहले तो फॉर्मूला बताना जरूरी हो गया कि फॉर्मूला क्या है इसका, नहीं तो सब लोग कंफ्यूज रहोगे। स्पीड इक्वल होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आइए यहां से देखते हैं। तो इसकी स्पीड क्या है? पहली वाली की स्पीड क्या है? x,
तो डिस्टेंस कितनी इसने कवर की, ये 100। भाई 5 आवर में यहाँ पर आके हमने माना कि यहाँ पर ये मिल गए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 100 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं पता, d किलोमीटर मार रखा हम लोगों ने। अब मान लीजिए x वाली जो चली, पहली वाली जो ए पॉइंट पे थी, ए पॉइंट पे ये चल रही है, इसकी स्पीड थी x किलोमीटर, x किलोमीटर पर आवर थी, कुछ भी थी, जो कुछ भी रही हो। अगर 5 आवर पे पहुंचती है तो x किलोमीटर, अब आर नहीं बोल सकते, जो कुछ भी थी पर आर में थी, चलो लो आर में थी, जो भी थी, स्पीड है उसकी x। अगर स्पीड इसकी x है तो देखो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, 100 प्लस ये d कवर की, अपॉन टाइम कितना लगा 5। मतलब कि 5 आवर में इसने कितना चला, 5x इक्वल 100 प्लस d। ठीक है, दूसरी वाली देखो कितना चली होगी, सेम टाइप से दूसरी वाली चली होगी, बी वाली कितनी चली, 5y इक्वल, इसने तो सिर्फ d ही कवर कर रखा है ना, d अपॉन 5, सॉरी ओनली d, इतना ही तो कवर कर रखे हैं दोनों, और तो कुछ कवर ही नहीं किए। अब एक काम कर लीजिए, इसको तो ये इतना तो आपको हमने समझाने के लिए बता दिया। अब सिंपल सा आइए बताते हैं, अगर हम इसकी पूरी स्पीड में से, ये इतना समझ गए कि इसको जो वे है, अगर आपको नहीं पता, इसको करके इक्वेशन को ऐड करोगे या माइनस करोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, बिल्कुल नॉर्मल सा तरीका, ऐसे क्वेश्चन को देखना है और समझना है और इक्वेशन बना देना है। क्या बना देना है, इक्वेशन बना देना है, एकदम सिंपल सा। देखो बेटा, अगर इसकी पूरी डिस्टेंस में से इन भाई साहब की डिस्टेंस को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। कितना बचेगा, 100 ही बचेगा भाई। इस पूरी डिस्टेंस में से इनकी इतनी डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो आइए माइनस कर देते हैं। इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, इसने टोटल डिस्टेंस कवर करी 5x, और इसने कितनी की 5y, y की स्पीड से चल रही दूसरी वाली, 5y माइनस 5y, तो इक्वल कितना बचा, 100 बचा। कितना बच गया, 100 किलोमीटर बच गया। आइए 5 यहाँ पे कॉमन है, तो 5 कॉमन है तो 5 को बाहर निकालो, अंदर क्या बचा, x माइनस वाई इक्वल 100, x माइनस वाई इक्वल कितना हो जाएगा, 100। कोई भी नंबर अगर इक्वल के किसी साइड मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में आ गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एक जीरो बचा है, 20 हो गया। मतलब पहली इक्वेशन हमको मिल गई x माइनस वाई इक्वल 20। बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा इन्होंने कहा इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, फिर से बना दे रहे हैं, ये ए वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है। अगर अब ये दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो ये भाई साहब इधर को चलेंगे और ये भाई साहब इधर को चलेंगे। दे मीट इन 1 आवर, तब ये 1 घंटे में ही मिल जाते हैं। अच्छा 5 घंटे में चले थे तो 5x था, 1 घंटे में चलेंगे तो सिर्फ x होगा। अब एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आओगे तो जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऐड होगी। क्या होगी, डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस ऐड होगी। अगर एक ही मैं भी इधर की तरफ आऊं और आप मेरी तरफ आओ तो हम दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ऐड होगी। तो ये x की स्पीड से आ रहे हैं इधर को, अब ये भाई साहब ये x की स्पीड, इनकी स्पीड क्या है x, और इनकी स्पीड क्या है y है। अब आ रहे हैं तो ये y की स्पीड से आ रहे हैं तो कितनी देर में मिल गए, 1 ही घंटे में मिल गए। अच्छा जब ये 1 घंटे में मिले तो ये दोनों, ये यहाँ आए, ये यहाँ आए, कहीं यहाँ पे कहीं पे मिले, यहीं पे कहीं पे मिले ये होंगे भाई, एक डिफरेंट चाल से ना, तो कोई कम में होगा कोई ज़्यादा में होगा। अब कौन कम में है कौन ज़्यादा में है पता नहीं। तो जब मिल गए तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली भाई, ये डिस्टेंस तो 100 है, उसने पहले ही बता रखा ना, तो 100 ही किए होंगे, 100 किलोमीटर। इक्वेशन नंबर 2 आपका यहीं से तैयार हो गया।
अब इक्वेशन नंबर 1 से अब आपको बहुत सारे मेथड पता हैं, चाहे x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, चाहे y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, चाहे ऐड करके निकाल लो, चाहे माइनस करके निकाल लो। एक काम कर लेते हैं, इसमें देखो हमको पहले से माइनस दिखा और इसमें हमको प्लस दिखा, एक ऐसे कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड करने पर ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो आओ ऐड कर लेते हैं। 1 को लिखें ऊपर, x माइनस वाई इक्वल 20, x प्लस वाई इक्वल 100। देखो जब ऐड करोगे तो x हो जाएगा बेटा 2x और y से कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, ये दोनों प्लस में है तो जुड़ेंगे, तो जोड़ दो, कितना हो गया 120। हमने यहीं ऊपर ही बताया था, अभी यहीं पे बता दिया था कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो, अब जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है उसको छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं, डिजिट होते हैं, लेटर्स होते हैं, सबको दूसरी साइड भेज देते हैं। भेजेंगे नहीं तो इधर वाले का वैल्यू कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो भेजेंगे तो इधर अगर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएंगे डिवाइड में हो जाएंगे। तो देखिए कैसे डिवाइड में हो रहे हैं ये बड़े भाई, x इक्वल क्या हो जाएगा 120 अपॉन 2, 2 से इसको काट दो, 2 6 जा 12, 1 0 बच रहा है, लिख लिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, आर में था तो आर में आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। x जो x वाली थी, x वाली कहाँ पे थी, पहली कार थी, ए से चल रही थी ये, तो ये यहाँ पर जो x वाली थी x इक्वल कितना आया 60 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। और दूसरी वाली की निकाल लेते हैं, x की वैल्यू इसमें रखते हैं, दूसरी वाली अपने आप ही फेंक देगी। देख x की जगह क्या रख देंगे बेटा 60, यहाँ पर क्या रखने वाले हैं 60, प्लस y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y से कोई लेना देना नहीं है। अब y की वैल्यू फाइंड करना है, y और 60 के बीच में प्लस का रिलेशन है, तो प्लस का रिलेशन है तो ये भाई साहब उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 100 माइनस 60, तो y इक्वल 60, 100 में 60 गया, मुझको तो नहीं आता, आपको आता हो तो बता दीजिए 40, तो ये 40 किलोमीटर पर आवर होती है। तो x की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू 40 किलोमीटर, सारी कंफ्यूजन खत्म आप लोगों की। चलिए फिर थैंक यू के लिए कमेंट में तो लिखिए सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारी कंफ्यूजन दूर कर दी। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।